मेरे श्रोतागण एवं प्रियजनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी से निवेदन है कि कृपा करके मैं जो ये श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ आप सभी को, उसमें जो भी आप सभी को त्रुटि लगे मेरे कमेंट में लिखकर बताएं और अपना स्नेह दीजिए मुझे। तो चलिए, मैं पिछले अध्याय में यहाँ पर विश्राम ली थी, अब यहाँ से मैं आपको आरंभ करके सुनाती हूँ। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बढ़ जाग। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बढ़ जाग। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। हे रामा, जे पावत मख भाग। यहाँ पर दक्ष ने सब मुनियों को बुलाकर और वे बहुत बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित कर दिया। और तब किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु विरंची महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती विलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत सवन छुटही मुनि ध्याना। पूछें तब शिव कहूँ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहि आय सुदेहि, कछु दिन जाई रहो मिसेहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहै न निज अपराध बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। यहाँ पर दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित, अपनी मेहरारू के सहित सब चले। विष्णु ब्रह्मा जी और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा कि अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। तब सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। शिव जी ने कहा, बतलाया उनको कि पिता के यज्ञ की बात। तब वो सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में, उनके मन में, उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होय। तो मैं जाऊं कृपा
हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कहे हो नीक मोरे हो मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुमहु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि त्यजहु करहि अपमाना। जो बिनु बोले जाहु भवानी, रहैन सिलु स्नेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाय बिनु बोले हुन संदेहा। तदपि मन विरोध मान जह कोई, तहा गए कल्याणु न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानूर आवा। कह प्रभु जाहूं जो भी नहीं बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई, नहीं भली बात हमारे भाई। शिव जी कहते हैं, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी बहुत पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया है। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो यह तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया सती मैया को। यह होनहार वश सती जी के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। तब कही देखा हर जतन बहु, रहइन दक्ष कुमार। कही देखा हर जतन बहु, रहइन दक्ष कुमार। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन त्रिपुरार। हे रामा, विदा कीन त्रिपुरारी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती मैया किसी प्रकार से भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ लेकर उनको विदा कर दिया। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहून सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही विलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दिख शंभु कर भागा। तब चित्त चढ़े जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझि उर देऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस य भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझि जो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। समुझि जो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। जब उन्होंने शिव जी भगवान जी ने उनको विदा कर दिया, भवानी जब पिता के घर पहुंची
तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आव भगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली, और दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ देखा, वहाँ कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिव जी ने जो कहा था उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध आ गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, पर शिव अपमानो न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। शिव अपमानो न जाय सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सबहि हटी हठ की तब, बोली बचन सक्रोध। हे रामा, बोली बचन सक्रोध। उनकी माता ने समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन से बोली, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली भांति पछिताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तह असि मर्यादा। काटिय तासु जीव सुबसाई, श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जगदात माँ महेशु पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदक तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहउ तुरत देह तेहि हेतु, उर धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कहिय जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। तब बोली, क्रोध से माता सती जी बोली कि हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है, उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहाँ संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें, और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भाग जाएं। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता का और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती मैया जी ने योगा गृह में अपना शरीर भस्म कर डाला।
सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच उठा। सती मरनु सुनी संभोगन, लगे करन मख खीस। सती स्मरनु सुनी संभोगन, लगे करन मख खीस। यज्ञ विधन सवेलो की भृगु, रक्षा कीनु मुनीस। हे रामा रक्षा कीन्ही मुनीस। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन्ह कीन्हा, सकल सुरन विधवत फलु दीन्हा। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरिसन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। तह जह मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। तह जह मुनि न सुआश्रम कीन्हे, उचित बास हिम भूधर दीन्हे। भृगु जी ने उनकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध भर के वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिव द्रोही की हुआ करती है, जो शंकर भगवान के द्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती जी के शरीर से जन्म लिया। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने तहां जहां सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर, मनिया कर बहु भाति। हे रामा मनिया कर बहु भाति। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहां बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गईं। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मदीक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कहि कि
गेह सिधाए, शैलराज बड़ आदर कीन्हा, पद पखारि बर आसनु दीन्हा। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सबु भवनु सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, सुता बोली मेली मुनि चरना। निज सौभाग्य बहुत गिरिवर ना, सुता बोली मेली मुनि चरना। और वहां पर मरियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक पैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसे कि राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान हो जाता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं, जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने ये समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। फिर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनके चरणों तक को सारे घर में छिड़काया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। हर हर महादेव। शंभु त्रिपुरारी की जय हो। भवानी मैया की जय हो। सती भवानी की जय हो। अब यहाँ पे मैं विश्राम ले रही हूँ। अगले अध्याय में आप सभी को मैं इसके आगे का प्रस्तुत करूँगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। चलिए।